नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है शिव एक अनंत की सेकंड सीरीज में, जहां आज का विषय है 33 करोड़ देवता एक भ्रांति। मित्रों, पिछली सीरीज में भी हमने बात की थी कि किस प्रकार संस्कृत को हिंदी में रूपांतरित करने वाले कुछ विद्वानों ने हमारे सनातन धर्म को कैसे नुकसान पहुंचाया। इसी का एक उदाहरण है जो आपने कई बार सुना होगा कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। अब दिमाग में यही सवाल आता होगा कि यार, ये जनसंख्या पता नहीं कब हुई होगी और आज पता नहीं ये नंबर कितना होगा। अन्यथा यार, ये इतने सारे देवी देवता करते क्या होंगे, कितने डिपार्टमेंट हैं ऊपर, पता नहीं। अब मित्रों, आइए हम रियलिटी की बात करें। हमारे सनातन धर्म में वेदों व उपनिषदों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। संस्कृत में कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक होता है प्रकार, जिसे इंग्लिश में टाइप्स कहते हैं, व एक होता है करोड्स। अब कुछ विद्वानों ने बिना सोचे समझे हमें इसका अर्थ करोड़ बताकर बस भ्रमित करने का कार्य किया। यदि उन्होंने इन शास्त्रों का सही अध्ययन किया होता तो उन्हें पता होता कि यहां कोटि का अर्थ करोड़ नहीं बल्कि प्रकार अर्थात टाइप्स से है। तो हमारे सभी वेदों व उपनिषदों में 33 करोड़ देवताओं का वर्णन नहीं, अन्यथा 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन है। और आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे कि वो 33 कोटि देवी देवता कौन से हैं। मित्रों, यदि हम बृहदारण्य उपनिषद को पढ़ें तो वहां इन 33 कोटि देवताओं का पूर्ण वर्णन मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये 33 कोटि देवता कौन कौन से हैं। इन 33 कोटि देवताओं में सबसे पहले हैं 8 वसु। वसु अर्थात प्रकृति, जैसे वायु, जल, अंतरिक्ष, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य तथा चंद्र। इसके पश्चात 12 आदित्य, जो कि सामाजिक भागों के बारे में बताते हैं, जैसे मित्रता, शब्दों की शक्ति, सामाजिक कानून, ब्रह्मांड का कानून, नेतृत्व, श्रेष्ठता। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सनातन धर्म में मित्र को भी देव तुल्य माना गया है, शब्दों को भी देव तुल्य माना गया है, सामाजिक कानून अर्थात कानून को सर्वोपरि माना गया है और देव तुल्य माना गया है, श्रेष्ठता को भी देव तुल्य माना गया है। 8 वसु तथा 12 आदित्य के पश्चात अगले 11 देव हैं, 11 रुद्र अर्थात भगवान शंकर के 11 रूप, जिनका वर्णन हम किसी अगली सीरीज में बहुत डिटेल में करेंगे। और दोस्तों, अंत में है 2 अश्विनी कुमार अर्थात चिकित्सक। चिकित्सक को भी सनातन धर्म में देवतुल्य माना गया है। तो दोस्तों, ये थे 33 कोटि देवता। आशा है ये सीरीज भी आपको अच्छी लगी होगी। एक वादा कीजिए कि अब आपके सामने कभी भी कोई 33 करोड़ देवताओं की बात करेगा तो आप उसे तथ्यों सहित सही जरूर करेंगे। दोस्तों, आइए मिलकर हमारे सनातन धर्म में मौजूद इन भ्रांतियों को दूर करने का कार्य करें। इसी सीरीज में हम अगले सप्ताह मिलेंगे
जब हम एक बहुत ही रोचक विषय पे बात करेंगे जिसका नाम होगा शिवलिंग पर दूध व जल क्यों चढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।